hi student. Today we will read chapter 1, Shapes and Space. Okay, shapes means आकृतियाँ and space means स्थान. आज हम लोग आकृतियाँ एवं स्थान के बारे में पढ़ेंगे. Look here, inside, outside. Inside means अंदर, outside means बाहर. The Arab and his camel. एक अरब था और उसका कैमल यानी ऊंट था. It was a cold winter day. यह ठंडी का दिन था. The Arab was traveling on the back. Means अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. Means रात को अरब ने अपना तंबू या टेंट लगाया और अंदर चला गया. The camel was outside. और ऊंट को बाहर रहने दिया. May I put my neck inside? It is too cold outside. Means बाहर तो बहुत ठंड है. क्या मैं अपनी गर्दन नेक अंदर कर लूं? तो अरब कहता है ओके यू मे पुट यूर नेक इनसाइड. तो अरब कहता है ठीक है ओके तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो. मे आई पुट फ्रंट लेग्स इनसाइड. इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. फिर ऊंट कहता है बाहर तो बहुत ठंड है. क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूं? तो अरब कहता है ओके यू मे पुट यूर फ्रंट लेग्स इनसाइड. ठीक है तुम अपनी आगे की टांगें भी अंदर कर लो. तब कैमल फिर से बोलता है कैन आई कम इनसाइड? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. मीन्स बाहर तो बहुत ठंड है. क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अरब कहता है ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. अरे नहीं यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है. देन कैमल सेड सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. तब कैमल कहता है इसीलिए तो मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ. ऐसा करके ऊंट अपने मालिक को ही बाहर निकाल देता है. यहाँ देखो अरब बाहर में बैठा हुआ है और ऊंट आराम फरमा रहा है. यहाँ देखें कैमल. कैमल मीन्स ऊंट. अरब ऊंट का मालिक. एंड टेंट यानी कि तंबू. आगे देखते हैं बिगर एंड स्मॉलर. बिगर एंड स्मॉलर. बिगर मीन्स बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स छोटा. टिक राइट सिंबल द बिगर. यहाँ बड़े पर राइट टिक करना है. तो चलो राइट टिक करते हैं. यहाँ कौन सा बड़ा दिख रहा है? यहाँ कौन बड़ा है? ये डॉग बड़ा है कि ये राइनस बड़ा है? सो हु इज अ बिगर? एब्सोल्युटली राइनस इज अ बिगर. सो वी विल टिक इन राइनस. हम क्या करेंगे? राइनस पर राइट का टिक लगाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं टिक राइट द स्मॉलर. छोटे पर निशान लगाइए. सो
यहाँ पर कौन छोटा दिख रहा है और कौन बड़ा दिख रहा है? जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये वाला पत्ती छोटा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? टिक राइट द स्मॉलर। जो छोटा है वहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। ओके, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो, ये स्क्विरल स्मॉलर है कि ये काऊ स्मॉलर है? यहाँ स्क्विरल स्मॉलर है, इसलिए यहाँ राइट टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। टिक द स्मॉलर टायर। यहाँ छोटे टायर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर ये वाला टायर स्मॉलर है कि ये वाला टायर स्मॉलर है? ये वाला टायर स्मॉलर है ना, इसलिए यहाँ राइट टिक करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा एंड स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। तो यहाँ जो सबसे स्मॉल ट्री है वहाँ पर राइट टिक करना है। तो यहाँ हमें सबसे स्मॉल यही लग रहा है, इसलिए यहाँ राइट टिक कर देंगे। इसलिए यहाँ टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। टिक द बिगेस्ट एनिमल। यहाँ सबसे बड़े जानवर पर टिक का निशान लगाना है। तो यहाँ कौन बड़ा दिख रहा है? एलिफेंट ना, इसलिए एलिफेंट पर टिक का निशान कर देंगे। इसलिए एलिफेंट पर टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। यहाँ सबसे छोटे फल पर टिक लगाना है। तो यहाँ सबसे छोटा फ्रूट यही है। यहाँ सबसे छोटा फ्रूट ये चेरी है। ये मैंगो चेरी से बड़ा है। ये और ये वाटरमेलन भी इस मैंगो से बिगेस्ट है। और ये वाटरमेलन भी मैंगो से बिगर है। ब्लू बेयर। टिक द बिगेस्ट बबल। यहाँ पर ये बबल दिया गया है, इनमें से कौन सा बबल बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर ये वाला बबल बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ टिक कर देंगे। टॉप बॉटम। टॉप मीन्स होता है ऊपर एंड बॉटम मीन्स होता है नीचे। लुक हियर, हियर इज बॉय एंड बर्ड। यहाँ देखें, टॉप मीन्स होता है ऊपर एंड बॉटम मीन्स होता है नीचे। टॉप मीन्स सबसे ऊपर। ये लड़का टॉप में है, ऊपर में है। ये बर्ड टॉप में है, ऊपर में है। और ये लड़का बॉटम में है, यानी नीचे में है। और देखें, यहाँ ये कैट बॉटम में है, नीचे में है। और ये बॉय भी नीचे में है। टिक द पॉट ऑन द टॉप। ऊपर वाले मटके पर टिक लगाइए। तो यहाँ पर ऊपर वाला मटका कौन सा है? ये वाला है ना, इसलिए यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब देखते हैं
टेक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। यहाँ सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर टिक लगाना है। तो नीचे में कौन है? ये वाला कैट, इसलिए यहाँ पर टिक लगा देंगे। लुक देयर, नियरर, फर्दर मीन्स पास, दूर। टेक द बर्ड नियरर टू होम। मकान के पास वाली चिड़िया पर टिक का निशान लगाइए। अब यहाँ देखते हैं कौन पास में है। तो ये वाली बर्ड मकान के पास में है, इसलिए इस पर क्या लगाएंगे? टिक का निशान लगा देंगे। टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाना है। तो यहाँ कौन सबसे दूर है? यहाँ पर 3 बिल्लियाँ दिख रही हैं, ये 1, 2 एंड 3। तो इनमें से कौन सी वाली कैट सबसे ज़्यादा दूरी पर है? फर्दर। तो सबसे ज़्यादा फर्दर पर कौन सी कैट है? ये वाली कैट है, इसलिए यहाँ राइट टिक कर देंगे। नियरेस्ट, फर्देस्ट, सबसे पास, सबसे दूर। फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, झूले से सबसे दूर। एंड नियरेस्ट टू द स्विंग, झूले के सबसे पास। टेक द पपी फर्देस्ट फ्रॉम द ट्री। पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ सबसे दूर वाला पपी कौन सा है? ये है ना? तो यहाँ टिक लगा देंगे। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर टिक का निशान लगाना है। तो इस बर्ड के सबसे पास में कौन सा ट्री है? ये वाला ट्री ना, इसलिए यहाँ टिक कर देंगे। ऑन, अंडर, अबाउ, बिलो। यहाँ ऑन एंड अबाउ का मतलब होता है ऊपर, एंड अंडर एंड बिलो का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ देखो, अबाउ द टेबल, टेबल से ऊपर। टेबल से ऊपर कौन है? ये फैन है। बिलो द फैन, ये बच्चा फैन के नीचे है, बिलो है, इसलिए बोलेंगे बिलो द फैन। ऑन द टेबल, ये कैट दिख रही है। ये कैट किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है, तो इसको बोलेंगे ऑन द टेबल, अंडर द टेबल। यहाँ ये रेट किसके अंदर है? टेबल के, तो इसको बोलेंगे अंडर द टेबल। यहाँ देखो, और ये बच्चा
किसके अंदर है? टेबल के। तो इसको भी बोलेंगे अंडर द टेबल। इस पिक्चर में देखते हैं हमको बहुत सारी महिलाएं पानी भरती नजर आ रही हैं और यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा यहाँ बुलक कार्ट्स में मतलब बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ा है। यहाँ पर एक बर्ड पेड़ के ऊपर बैठी है। तो यहाँ पर अभ्यास करते हैं। ये बर्ड के बारे में क्या कहा जाएगा? ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर है तो ऑन द ट्री। यहाँ देखो ये बैलगाड़ी के ऊपर में है, ऑन द बुलक कार्ट। यहाँ पर देखो एक बच्चा है। ये बच्चा इस वेल से, वेल मतलब कुएं से, यहाँ पर क्या बोलेंगे? सबसे दूर है तो यहाँ पर बोलेंगे फर्देस्ट। और ये महिला वेल के सबसे पास में है तो क्या कहेंगे? ये महिला कुएं के पास में है तो इसको बोलेंगे नियरर। अब देखते हैं अराउंड अस, हमारे आसपास की आकृतियाँ। पुट द शेप्स in the pink and yellow boxes by drawing a line। रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखिए। देखो यहाँ पर रेखा खींचा हुआ है ना, इसी तरीके से रेखा खींचते हुए आकृतियों को गुलाबी और पीले बॉक्सों में रखना है। तो यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, एक पिंक है और एक बॉक्स जो है येलो कलर का है, पीले कलर का है। यहाँ अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं। ये देखो ये सभी गोल शेप्स हैं, है ना। इनको कहाँ रखेंगे? येलो वाले में। और ये चौकोन वाले शेप्स इस पिंक वाले डिब्बे में रखना है। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राविंग अ लाइन। रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। यहाँ देखो ये पूरी तरीके से गोल है ना, इसलिए इसको यहाँ इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर एक टोमेटो देखते हैं, टोमेटो के ऊपर भाग में है ना कुछ निकला हुआ है और ये बलून के ये वाले भाग में भी कुछ निकला हुआ है। तो इस प्रकार ये शेप्स समान हो जाएंगे और ये क्यूब आकार के हैं, इसलिए इन दोनों का शेप सिमिलर है। Sorting means छांटना। Sort shapes by joining with similar shapes means एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छांटिए। जैसे ये देखो ये गोल है तो यहाँ इसके साथ रेखा मिला देंगे। और कहाँ पर दिख रहा है गोल? ये वाला ऐसे, और यहाँ से ये गोल है और ये भी गोल है। अब सर्कल वाला तो हो गया, अब रेक्टेंगल शेप देखते हैं, चौकोन वाला। तो यहाँ से ये देखो इसका शेप यहाँ से मिलता जुलता है और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला लेंगे। इसके बाद ये बेलन वाला शेप्स, इसको यहाँ से इसका मिलान यहाँ से कर लेना है। ये इससे यहाँ से ये वाला शेप यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से ये वाला शेप मिल रहा है
ये वाला शेप भी है और थर्मस का डिब्बा भी इसी शेप में है। इसका देखते हैं, इसका शेप जो है इससे मिलता है और ये इससे मिलता है। यहाँ पर ये आप लोगों को आइसक्रीम देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वाला शेप मिलता है। इस प्रकार इसको पूरा कर लेंगे। मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स, एक जैसी आकृतियों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर जोड़े बनाना है एक जैसी आकृतियों के। चलो एक जैसी आकृतियों को मिलाते हैं। ये इसकी आकृति यहाँ से मिलती है, इसकी आकृति इसके साथ मिलती है, इसकी आकृति इसके साथ मिलती है, इसकी आकृति इसके साथ मिलती है। इसको इसके साथ मिला देते हैं, ये इसके साथ में मिल जाएगा, ये इसके साथ में मिल जाएगा। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, लुढ़कना सरकना। रोलिंग मीन्स होता है लुढ़कना और स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना। यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए गए हैं जिसमें रोलिंग एंड स्लाइडिंग को बताया गया है। आइए जानते हैं रोलिंग एंड स्लाइडिंग के बारे में। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर टिक का निशान लगाइए। यहाँ पर लुढ़कने वाली चीज़ों पर राइट टिक लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो चीज़ें गोल होती हैं वो रोलिंग करती हैं, मतलब लुढ़कती हैं, और जिनका शेप इस टाइप का या फिर इस टाइप का रहता है वो स्लाइडिंग करती है। तो पेंसिल का शेप गोल होता है इसलिए ये रोलिंग करेगी। एंड ये फुटबॉल है तो ये भी गोल है इसलिए यहाँ पर भी टिक लगा देंगे। अब देखते हैं सरकने वाली चीज़ें। अब देखते हैं स्लाइड करने वाली या सरकने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें स्लाइड करेंगी? गोल को बस छोड़ देंगे, बाकी सभी चीज़ें स्लाइड करेंगी। तो जो गोल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ये बैटरी, ये एकदम गोल है इसलिए रोलिंग करती है, और ये बाकी लोग क्या करेंगे? स्लाइडिंग करेंगे। इसलिए टिक का निशान इन चीज़ों पर लगाते चलेंगे। यहाँ पर मालूम हो कि आप लोगों को लगता होगा कि ये टोमेटो जो है गोल रहता है तो ये स्लाइड नहीं करेगा, ये तो रोलिंग करेगा। तो नहीं, ये पूरी तरीके से गोल नहीं होता, इसलिए ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा। यहाँ थोड़ा सा स्टोरी सुन लेते हैं। वाइस ग्रैंडमदर मीन्स बुद्धिमान दादी। Once there was a lamb going to see his grandmother. एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। यहाँ ये एक मेमना दिखाई दे रहा है, ये अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। On the way through the jungle, he met a wolf. जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। ये देखो यहाँ पर ये भेड़िया। प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापिस आऊँ तो मुझे खा लेना। ऐसा करके जो मेमना रहती है वो बोलती है। तब वुल्फ बोलता है, ओके यू मे गो, ठीक है तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। The grandmother gave
him an idea. दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। क्या उपाय सुझाया? आओ आगे देखते हैं। Go and hide yourself in a ढोलक। चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। ऐसा करके आइडिया देती है उसकी दादी माँ। He did so. उसने ऐसा ही किया। The grandmother rolled the ढोलक on the road. दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। The ढोलक started rolling down. ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी। The lamb saw the wolf waiting for him. मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। Did you see a lamb coming this way? वोल्फ बोलता है कि क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? तो मेमना कहता है नो, नहीं, मैंने नहीं देखा है। The wolf grew suspicious and started running behind the ढोलक। भेड़िए को शक हो गया। वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। ये देखो यहाँ पर ढोलक के पीछे पीछे दौड़ रहा है। Before the wolf could catch him, the lamb reached home and was thankful to his grandmother. इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। तो कैसा लगा ये कहानी? अच्छा लगा ना? चलो ठीक, अब आगे देखते हैं शेप्स, आकृतियाँ। शेप्स मीन्स आकृतियाँ। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। एक जैसे आकार की आकृतियों का मिलान कीजिए। यहाँ ये वाली आकृति इसके साथ मिल जाएगी, ये वाली आकृति इसके साथ मिल जाएगी। इस तरह सबको मिला लेते हैं इस प्रकार से। आगे देखें, यहाँ ये गोल शेप इससे मिल जाएगी, ये वाला इससे मिल जाएगा, ये ट्रायंगल वाला यहाँ ट्रायंगल से मिला देते हैं, रेक्टेंगल यहाँ से, ये हाफ सर्कल यहाँ से इधर मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको बना लेंगे। कलर द स्मॉलेस्ट शेप। सबसे छोटी आकृति में रंग भरना है। देखो यहाँ पर रंग भरा हुआ है, ये सबसे छोटी आकृति है ना, इसलिए इस स्मॉलेस्ट शेप में रंग भर दिया गया है। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? ये है सबसे स्मॉलेस्ट, है ना। इस प्रकार आप लोग भी इस छोटे वाले शेप में कलर फिल करेंगे, है ना। ये लिए मैंने ये फिल कर दिया। अब यहाँ देखें, यहाँ कौन सा वाला शेप सबसे छोटा है? ये वाला शेप है ना, इसलिए मैं यहाँ पर ये कलर फिल कर देता हूँ। आप लोग भी ऐसे कलर फिल करते चलेंगे। इस शेप में सबसे स्मॉलेस्ट शेप ये वाला है, इसलिए यहाँ शेप कर देंगे। आगे देखें, ज्वाइन द कलर सिमिलर शेप। एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। यहाँ इसको इससे मिला देते हैं, ये इससे मिलता जुलता है, ये इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है। यहाँ कलर फिल करना है। क्या क्या कलर फिल करना है? ग्रीन कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर। यहाँ पर ये तीनों कलर का यूज़ करना है ना। चलो यूज़ करते हैं। मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ये ग्रीन कलर कौन कौन से रहते हैं? यहाँ पर देखो ये पेड़ दिख रहा है, इसको मैं ग्रीन कलर से
भर देता हूँ। इस प्रकार से इसको अपने पसंद से फिल कर लेना है। तो ये शेप को भी आप लोग फिल कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले में आप लोग क्या यूज़ करेंगे? ग्रीन, पिंक एंड येलो, हरा, गुलाबी और पीला। आगे देखें। मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से एक जैसे चित्र बनाइए। तो इन किट की सहायता से आप लोगों को स्वयं से चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप सभी से आग्रह है कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।